जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां कोई भी बिना अपना नाम बताए किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है, मीम्स बना सकता है और कभी-कभी तो पूरा इंटरनेट हिला सकता है। क्या ऐसी कोई जगह जो इतनी बेतरतीब और अस्त व्यस्त हो अरबों डॉलर की कंपनी बन सकती है? रेडिट ने यही कर दिखाया है। साल 2024 में इंटरनेट का यह सबसे अजीब कोना स्टॉक मार्केट का एक चमकता सितारा बन गया। ये कहानी है उस बगावत की जो कमाई में बदल गई। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई अराजकता से मतलब इस पूरे क्योस से पैसा कमाया जा सकता है? एक तरफ है रेडिट की अपनी अलग बिंदास दुनिया और दूसरी तरफ है इसका अरबों डॉलर का वैल्यूएशन। और यही वो मजेदार पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं। इस बदलाव के साइज को देखिए जरा। 2006 में रेडिट को सिर्फ 10 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया था और आज इसका आईपीओ वैल्यूएशन है पूरे 10 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं, ये तो एक तूफान है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जब इस अनजाने से साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। साल 2005 दो कॉलेज के दोस्त स्टीव हफमैन और एलेक्सिस ओहेनियन इसे बनाते हैं और मजे की बात यह है कि सिर्फ एक साल बाद ही इसे बेच भी देते हैं। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या बना रहे थे, लेकिन ये एक बीज था जो धीरे धीरे बढ़कर 1 लाख से भी ज्यादा कम्युनिटीज का एक घना जंगल बन गया। रेडिट की असली ताकत पता है क्या थी? उसका यही बिखरापन। जब फेसबुक और ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म को बिल्कुल साफ सुथरा और पॉलिश बनाने में लगे थे, रेडिट ने कहा नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और इसकी यही असलियत लोगों को खींच लाई। और यही हम रेडिट के उस सीक्रेट हथियार तक पहुंचते हैं जो किसी और के पास नहीं था, और वो है इसकी कम्युनिटी। यहाँ की असली पावर कंपनी के पास नहीं, बल्कि उन हजारों वॉलंटियर्स के हाथ में थी जो इस साइट को असल में चलाते थे। इस मॉडल को जरा समझिए, ये बड़ा अनोखा है। YouTube क्रिएटर्स को पैसा देता है, Instagram इन्फ्लुएंसर्स को, लेकिन रेडिट अपने कंटेंट बनाने वालों को कुछ नहीं देता। इसके बजाय ये हजारों गुमनाम लोगों को अपनी अपनी दुनिया यानी सब रेडिट्स चलाने की पूरी आजादी देता है, और वो ये सब काम मुफ्त में करते हैं। अब फिर आया साल 2021 और इसी कम्युनिटी की ताकत ने एक ऐसा धमाका किया जिससे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कुर्सियां तक हिल गईं। r/Wall Street Bets नाम के एक सबरेडिट ने रातों रात GameStop नाम के एक डूबते हुए स्टॉक को आसमान पर पहुंचा दिया। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये सिर्फ एक उछाल नहीं था, ये वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ एक खुली बगावत थी, और रेडिट इसका मैदान बना। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कम्युनिटी कितनी भी पावरफुल हो, वो कंपनी के सर्वर का बिल तो नहीं भरती। अब रेडिट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, एक ऐसी कम्युनिटी से पैसा कैसे कमाया जाए जिसे कॉर्पोरेट तरीकों से सख्त नफरत थी। सालों तक रेडिट अंधेरे में हाथ पैर मारता रहा। गुमनाम डिस्कशन थ्रेड्स पर विज्ञापन दिखाना बड़ा अजीब लगता था, और प्रीमियम फीचर्स को कोई पूछता तक नहीं था। एक वक्त पर तो ऐसा लगने लगा था कि ये कंपनी शायद कभी पैसा कमा ही नहीं पाएगी। और फिर एंट्री होती है AI की, और इसने रेडिट के लिए खेल ही बदल दिया। अचानक रेडिट को एहसास हुआ कि वो जिसे अब तक बस एक डेटा का ढेर समझ रहा था, वो असल में सोने की खान है। ये जो अरबों बातचीतें, बहसें और मजाक थे, ये सब AI मॉडल्स को इंसानों की तरह सोचना और बात करना सिखाने के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। और इस खजाने की कीमत दुनिया के सामने तब आई जब 2024 में गूगल ने इसी डेटा के लिए रेडिट को $60 मिलियन दिए। अचानक वो मुफ्त का कंटेंट रातों रात बेशकीमती बन गया था। तो बस इसी नई कमाई और AI की जबरदस्त लहर पर सवार होकर रेडिट को आखिरकार वो आत्मविश्वास मिल ही गया जिसकी उसे अपना IPO लाने के लिए जरूरत थी। और नतीजा एकदम शानदार। सालों के विवादों और अनिश्चितता के बाद ट्रेडिंग के पहले ही दिन रेडिट का स्टॉक 48% से ज्यादा उछल गया। निवेशकों ने इसे हाथों हाथ लिया। तो वॉल स्ट्रीट ने इसमें आखिर ऐसा क्या देखा? क्या सिर्फ एक वेबसाइट? नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ी AI डेटा फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया। उन्होंने इस बात पर दांव लगाया कि कम्युनिटी की ताकत असली है, और हाँ, उन्होंने उस बगावत के प्रतीक को भी खरीदा जिसने कभी उन्हें ही हिलाकर रख दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। एक पब्लिक कंपनी के तौर पर रेडिट अब एक नए और शायद सबसे मुश्किल संघर्ष का सामना कर रहा है। यहाँ एक बड़ा अजीब विरोधाभास है।
जो यूजर्स रेडिट को इतना कीमती बनाते हैं, वही यूजर्स एक पल में इसके खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है एपीआई प्रोटेस्ट। जैसे ही रेडिट ने कुछ नियमों में बदलाव करने की कोशिश की, हजारों सब रेडिट्स ने विरोध में खुद को बंद कर लिया। ये कंपनी के लिए एक सीधी चेतावनी थी कि साम्राज्य के असली राजा मॉडरेटर्स हैं, कॉर्पोरेट बॉस नहीं। तो रेडिट के इस पूरे सफर से क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि आज के दौर में लोगों का ध्यान खींचना एक बिजनेस हो सकता है, लेकिन उन्हें एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाना ही असली दौलत है। और यही रेडिट की असली जीत है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ एआई बना रहा है, इंसानों की असली, बिखरी हुई और मजेदार बातचीत ही सबसे कीमती चीज बन गई है। तो हम इस पूरी चर्चा को इस एक सवाल पे छोड़ते हैं, क्या रेडिट अपनी आत्मा को बेचे बिना पैसा कमा सकता है? ये एक ऐसा अरबों डॉलर का संतुलन है जिसका जवाब भविष्य की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक होगा।